करेंगे CBSE एकेडमिक। देखिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है तो मैंने यहाँ लिख दिया CBSE academic.nic.in पे। अब देखिए यहाँ CBSE पे जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा क्लास 10 to 2021 2022 SQP और MS, यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। आप यहाँ ओपन कर लीजिए, सबसे आसान यहाँ रहेगा। मेन पेज पे जब हम जाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जब देखोगे तो लिखा हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th। अब क्लास 10th और 12th पे जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे एक पेज ओपन होके आया, क्या, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर 10th और 12th। तो यहाँ पे हमने 12th को, मुझे किसको देखना है, 12th का देखना है, तो मैंने 12th का क्लिक कर दिया। अब देखो 12th का जब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए टर्म 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम और क्लास क्या कहते हैं टर्म 2 का सैम्पल क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम हर एक सब्जेक्ट का है यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो है मेन, हम फिजिक्स का देखेंगे। अब फिजिक्स का देखिए यहाँ पे है आपका फिजिक्स, कहाँ दिख रहा है, यहाँ आइए, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे फिजिक्स का आपको मिल गया। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का ये हो गया आपका, ये देखिए आप देख रहे होंगे फिजिक्स का ये सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का है और ये सेकेंड टर्म का सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया। मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हम देखेंगे क्या, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम भी ओपन कर लेते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का ये और ये मार्किंग स्कीम भी मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, देखिए ओपन हो रहा है तब तक। अब देखो इसमें आप देख रहे होगे ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE ने अपलोड कर दिया अपनी साइट पे, जहाँ पे फिजिक्स थ्योरी का है ये और टर्म 2 का, देखो क्या है टर्म 2 का और सेशन 21-22 का है। देखिए पेपर का जो टाइम होगा वो होगा 2 आवर्स का, पेपर का जो टाइम होगा 2 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि देयर आर 12 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिजिक्स में 12 क्वेश्चंस होंगे और 12 के 12 क्या है, कंपलसरी हैं। अगर यही मैथ में आप देखोगे तो मैथ में 14 क्वेश्चंस हैं मे बी, बट यहाँ पे कितने हैं, 12 क्वेश्चन है, ऑल आर कंपलसरी, सभी कंपलसरी हैं। अब देखिए इन 12 क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया, दिस क्वेश्चन पेपर्स हैज 3 सेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर कितना, 3 सेक्शन कंटेन कर रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में ये कोई पेपर होगा। अब इस 3 सेक्शंस में देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन ए कंटेन, यहाँ देखिए सेक्शन ए कंटेन 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, यानी सेक्शन ए में जो है आपके कितने होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में आपके 3 क्वेश्चंस, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो लिखा है यहाँ दिया भी है, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे, हर एक 2 मार्क्स का, यानी ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा और ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। अब कोई बात नहीं, ये तो आप फॉर्मेट जानते ही हो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सेक्शन बी कंटेन 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस होंगे, इसमें कितने, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस होंगे, कितने का, 3 मार्क्स का। यानी यहाँ से अगर हम देखें, है कि नहीं, अगर थोड़ा सा हम स्पेस बना लें, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन ए जो है कितने क्वेश्चन कंटेन करेगा, 3 क्वेश्चन कंटेन करेगा ऑफ 2 मार्क्स, दैट कंटेन्स कितना हुआ, 6। सेक्शन बी जो है 8 क्वेश्चन कंटेन करेगा ऑफ 3 मार्क्स, कितने हो गए, 24। यही कह रहा है ना कि सेक्शन बी कंटेन्स ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी कंटेन 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कंटेन करेगा 3 मार्क्स का। और लास्ट जो है सेक्शन सी कंटेन 1 केस स्टडी बेस्ड ऑफ 5 मार्क्स, और सेक्शन सी जो है क्या करेगा, 5 क्वेश्चन कंटेन करेगा और वो भी क्या, केस बेस, क्या करेगा, केस बेस क्वेश्चन कंटेन करेगा। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ये केस तो आप लोग MCQs पैटर्न में जब आया था तो वो भी वहाँ भी आपने किया था, वहाँ 5 क्वेश्चन भी दी, वहाँ भी 5 क्वेश्चन दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये तो हमको करना ही करना है, पिछली बार की ही तरह है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट पॉइंट देखो, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। जैसे अभी तक आपके पेपर में सेक्शन ए में या सेक्शन बी में पहले क्या होता था कि सेक्शन ए में सेक्शन ए दे दिया, वहाँ पे 8 क्वेश्चन दे दिया, या देखो क्या है, या आपको 3 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन दे दिया, 4 क्वेश्चन दे दिया, और बोलता था अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। तो ये बड़ा इजी रहता था भाई, आपको जो आ रहा है 3 क्वेश्चन कर दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। एक भाई आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे, वो आपके चॉइस पे थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने एक चेंज कर दिया है। इन्होंने देखो अभी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है हमसे, इन्होंने बोला कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। यहाँ पे कोई भी सब में मतलब कंप्लीट चॉइस नहीं होगा। हाउ एवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। यानी क्या हुआ, यहाँ पे देखो इंटरनल चॉइस ऐड कर दिया है। क्या हुआ, इंटरनल चॉइस ऐड कर दिया है कि दो आपको, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो हैं, बट 4 क्वेश्चन में कोई 3 नहीं करना है, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया, इंटरनल चॉइस दे दिया। अब यहाँ पे नुकसान ये है, जैसे पहले होता था कि भाई कोई भी आ गया, अब मान लो आपको ये नहीं आ रहा है, बाकी ये 3 आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको पहला वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाकी 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया। आपको तीसरा नहीं आ रहा है, आपको पहला आ रहा है, तो पहला शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो इस तरह से आप 6 के 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स आप पा जाते थे। बट अब यहाँ क्या हुआ कि अगर आपको पहला नहीं आ रहा है या दूसरा नहीं आ रहा है, तो ये नंबर आपके गए। क्या हुआ, यानी आप इस 2 नंबर को भूल जाओ, क्योंकि आपको चॉइस इसमें मिला है। इसमें अगर मान लो चलो ये नहीं आ रहा है तो ये करो, ये नहीं आ रहा है तो ये करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, दिक्कत यहाँ पे आएगी कि आपको पहला क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, बट तो अब क्या हुआ, पहला नहीं आ रहा है तो आपको 3 क्वेश्चन में से कोई ही 2 करने हैं। अगर आपको तीसरा नहीं आ रहा है तो आपको फिर यहाँ 3 क्वेश्चन में कोई ही 2 करने हैं। यानी आपको चॉइस इंटरनल मिलने से नुकसान ये हुआ कि जिसमें चॉइस अगर इंटरनल चॉइस है और अगर उसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस अगर आप 2 में से कोई भी अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपके 2 मार्क्स गए भाई काम से। तो एक नुकसान तो यहाँ आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि नुकसान क्या हो रहा है, कि पहले आपके पास जब चॉइस रहते थे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप फुल ऑफ फुल कर लेते थे, फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट करते थे, फुल आउट ऑफ फुल, और आपको मार्क्स भी मिल जाता था। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक चीज नोटिस किया कि अब आपको अगर चॉइस के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो मार्क्स आपके गए। यानी जैसे कि अभी आपने पिछले टर्म में 55 क्वेश्चंस थे, 45 करने थे, 55 क्वेश्चंस में से 45 करने थे। अब उसमें से अगर आपने क्या किया तो ध्यान दो, यानी ये 50 क्वेश्चंस यानी 15 मार्क्स कह लो या कितना कह लो, 0.74 समथिंग था, तो राउंड फिगर में हम 15 या 14 मार्क्स कह लेते हैं। यानी 14 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया था। क्या दिया था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर, 14 मार्क्स आपको पेपर में एक्स्ट्रा दिया था, जो आपकी चॉइस पे था कि अगर इन 45 में से आप 14 क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये 14 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन है उनमें अटेम्प्ट करके आप गेन कर लो। बट अब यहाँ क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे देखो टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन ये है, और उसमें से क्या कह रहा है, 1 क्वेश्चन सेक्शन ए में, और क्या है, हाउ एवर इंटरनल चॉइस 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन इन 3 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, यानी 3 दूनी 6, यानी आपको 8 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, 8 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया है, जो अगर ना आने के कंडीशन में आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बट ऐसा हुआ, जैसे अब मान लो मैंने क्या बोला कि पहला आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब आपको कितना मिला, यानी 2 माइनस ये हुआ, और एक ये 2 नंबर जो आपको आता था वो भी आप नहीं कर पाओगे, तो 8 मार्क्स ये, और प्लस 8 मार्क्स अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं,
मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चंस, जैसे यहाँ भी सेक्शन ए में, सेक्शन बी में देख लेते हैं। देखो सेक्शन बी में भी इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इंटरनल दे दिया, एक दो क्वेश्चंस में इंटरनल दिया होगा, और 9, 10th, 11th, 12th, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब ये देखो, अगर ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने अटेम्प्ट तो कर लिया, बट अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस ऑप्शन का, यानी इनमें से अगर ऊपर और नीचे दोनों ही अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व आ रहे हैं, जैसे ये हो गया और इसके नीचे हो गया, इसके क्या हुआ, इसके नीचे वाला हो गया, आपको नहीं आ रहा है, बता देते हैं बेटा। देखो अब हुआ क्या यहां पे, यहां पे क्या हुआ, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, बट 10th वाला नहीं आ रहा है। अब भाई 10th वाला नहीं आ रहा है तो ये तो नंबर गया ना, 3 नंबर, और प्लस ये जो 3 नंबर आपको प्लस पहले मिला करता था वो भी चला गया, यानी अब आपके पास चॉइसेस कम हो गए। यानी पहले का अगर हम देखें तो जैसे 8 नंबर, 35 का 8%, 8 नंबर कितना हो जाएगा अपॉन 100, 8/30, सॉरी, 8/35 इंटू 100 कितना हो गया, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 7×2 = 14, 7×1 = 21, यानी 3, लगभग 3। तो 8 कितना, 24% जो मार्क्स आपको प्लस में दिया करता था, अब वो आपके किसी काम का नहीं, अगर चॉइसेस के अलावा अगर क्वेश्चन आ गए तो। यानी चॉइसेस के अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे 11th क्वेश्चन में चॉइस दिया है, बट आपको 11th वाला तो आ रहा है, दोनों आ रहा है, बट 10th वाला नहीं आ रहा है, तो अब पहले क्या होता था कि ये करके हमने इसकी भरपाई कर ली, बट अब भाई क्या हुआ, ये कंप्लीट लॉस हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप कर नहीं सकते और ये क्वेश्चन आपको आता नहीं, तो एक तरीके से आप ये देख लो कि 24% का आपका लॉस हो रहा है, जो प्लस दिया करता था पहले, और 24% आपको, 24% ये और 24% क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है। यानी अगर देखा जाए तो 42% का क्वेश्चन आपने रिलीज छोड़ दिया। तो यानी यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि पहले के जो पेपर पैटर्न्स थे, पेपर सीबीएसई का जो पहले का पेपर पैटर्न थे, वो आपके लिए काफ़ी इजी हुआ करता था, बट अब इजी नहीं रह गया है। एक चीज़ याद रख लीजिए, अब आपके लिए ये इजी नहीं है, तो इस पेपर को लाइट मत लेना बेटा, इस पेपर को हल्के में नहीं लेना। बाद में ये मत कहना कि पेपर टफ आ गया था, वो तो हर बार करते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अब देखो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा, जो मैंने बोला है। अब देखो मार्किंग स्कीम, अच्छा हाँ, ये चलो इसको पहले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो प्योर इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इन इफ एनी antimony is added, then what type of a semiconductor is obtained? Draw energy band diagram for the extrinsic semiconductor form। देखो 2 नंबर का क्या हो गया, न्यूमेरिकल, 2 नंबर का, सॉरी न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, 2 नंबर का क्या हो गया, ये थ्योरी हो गया। इस तरह से देखोगे, कंसीडर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गया। जस्टिफाई और आंसर भी दे रहा है, तो ये थ्योरी ही है। इसके बाद अगर हम देखें, देखते जाइए, इसके बाद इसमें देखिए एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट काइनेटिक, ये देखिए ये भी थ्योरी ही है। तो थ्योरी का ऑप्शन में थ्योरी ही दिया। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ अ ल्यूमिनस टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। प्लॉट IV क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवाइस ऑफ द डिफरेंट इंटेंसिटी स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइसेस। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी अगर आप देखो तो प्योर थ्योरी है। ये भी आपके क्या हो गए, प्योर थ्योरी, यानी 8 नंबर का आपको प्योर थ्योरी क्वेश्चंस दे दिया। 8 नंबर का मतलब भाई पेपर का 24%, क्या हुआ, पेपर का 24% आपको थ्योरी दे दिया। इसी तरह अगर हम आगे जाएं, देखो चूंकि इस तरह से हम इस पे अगर इसके आगे जाएं तो यहां देखिए, अब यहां पे क्या हो गया, डिराइव द एक्सप्रेशन, प्योर डेरिवेशन।
जैसा मैंने बोला था, ये देखो प्योर डेरिवेशन हो गया। एक्सप्लेन द प्रॉपर डायग्राम हाउ एन एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड टू अ डीसी विद द आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज डबल दैन इनपुट फ्रीक्वेंसी यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड गिव इट्स आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स। ये आपका क्या हो गया, प्योर थ्योरी हो गया। हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक लंप, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। डिफाइन द वेव फॉन्ट, भाई क्या हो गया, ये थ्योरी हो गया। ड्रॉ रे डायग्राम थ्योरी है। एंगुलर मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि क्या है, इस बार इस सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, इतना देगा नहीं। मेन बोर्ड में इतना न्यूमेरिकल नहीं देने, थ्योरी नहीं देने वाला। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब देखिए गलती क्या होती है, हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, हमने बोला कि अरे हमने तो पूरा कर दिया था। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसमें देखो कितने पार्ट्स हैं। In a pure semiconductor crystal Si, if any antimony is added, then what type of type of N-strict semiconductor is obtained? देखो ये हुआ एक क्वेश्चन, ये हो गया। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ दिस N-strict semiconductor, एक क्वेश्चन ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें एक में ही दो क्वेश्चन देखने को मिल गए। क्या मिल गए हमें, एक पेपर में दो क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो यहाँ पे देखो एक नंबर, यहां आप क्या नोटिस करोगे, एक मार्क्स आपका उस डिफिनीशन का दे दिया है। देखो एक मार्क्स आपको इसका दिया गया है और एक मार्क्स आपको एनर्जी लेवल डायग्राम का दिया गया है। तो ये मत सोचो कि अगर हमने इतने को कर लिया तो हमें पूरा मिल जाएगा स्टेप मार्किंग के। भाई वो स्टेप मार्किंग किस बेसिस पे कहता है, जैसे बच्चे कहते हैं कि एक लाइन लिख दिया सर अब तो हमें स्टेप मार्किंग मिलना चाहिए था। नहीं बेटा, स्टेप मार्किंग क्या है, स्टेप मार्किंग ये है कि उसने खुद ही क्वेश्चन 2 या 3 हिस्सों में, कोई भी क्वेश्चन होगा वो 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके देगा और उस 2-3 हिस्सों में आपको क्या करना होगा, जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाओगे आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क कर देता जाएगा, जैसे एक मार्क्स। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो उसमें भी, यहां भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए कंसीडर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू हैव अ डिफरेंट एनर्जीज। देखो एक क्वेश्चन यहां पे हो गया जिसका इसने क्या किया है, आधा नंबर दिया है। इज मतलब यस या नो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ग्रामर पढ़ा होगा तो आपने पता होगा कि जब भी हम एक्सिलरी वर्ब से कोई भी क्वेश्चन अराइज करते हैं तो हमें आंसर यस या नो में ही देना होता है, तो हमने सीधा सा नो दे दिया। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो यहीं से, बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो क्या कह रहा है, इसके बाद हमें जस्टिफाई योर आंसर्स में आधा दे रहा है और एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफरेंट एज, और अगर डिफरेंट होगा तो ये देखो आधा आधा मार्क्स हमें यहां दिया और आधा मार्क्स हमें यहां, एक मार्क्स यहां दिया। तो भाई स्टेप मार्किंग आपको प्रोवाइड करा रहा है, बट कैसे करा रहा है, वो क्वेश्चन ही स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछ रहा है और हर एक स्टेप का जब आप आंसर दोगे तो वो आपको नंबर देता जाएगा, है कि नहीं है। और देखो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऑप्शन में भी देखो जो ऑप्शन में दिया है उसका फॉर्मेट यही है। ऑप्शन में जो क्वेश्चंस दिया है उसका देखो आधे नंबर का क्वेश्चन मार्क्स, आधे नंबर का ये दिया है, और दूसरे का देखो दूसरा क्वेश्चन भी आधे मार्क्स का, और तीसरे में फिर देखो एक एक आधे आधे मार्क्स का कर दिया है। यानी ये है आपका नया जो सेकेंड टर्म में आपका पेपर होगा उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम। इसको और आप डाउनलोड करके आप पढ़िएगा, आप देखेंगे कि जो मैंने बताया था मार्किंग स्कीम में 70-80% उसी तरह मार्किंग स्कीम है। अब सैंपल पेपर है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% यहाँ पे सैंपल पेपर न्यूमेरिकल्स है या डेरिवेशंस, वो 1-8% का रेशियो इधर उधर चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए, और देखो जो 2 घंटे का पेपर है आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है, मगर देखो जो चीज़ पूछा है, अगर एनर्जी डायग्राम पूछा है तो सिर्फ एनर्जी डायग्राम बनाओ ना भाई, क्यों उसके पीछे आगे पीछे पूरी कहानी लिख रहे हो। जब कहानी लिखने को बोले तो लिखो, अगर आपने सिंपल सा डायग्राम बना दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स में याद रखो बेटा, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है वो समझो, क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है वो समझो, उसके बाद कुछ आए चाहे ना आए उसका डायग्राम बनाओ भाई, डायग्राम पक्का से बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, एक्सप्रेशंस लिखो, कुछ ना कुछ आपको नंबर दिला देगा। बाकी फिजिक्स इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे नंबर अच्छा पा जाओगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।
आज के लिए बस हम इतना ही। ठीक है।